नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रोथ पॉइंटर जो होता है उसके साथ में हम जो घुलनशील उर्वरक आती हैं वो कौन सी मिला करके दे सकते हैं, किस टाइम पर दे सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रोथ पॉइंटर का यूज करते हैं और ग्रोथ पॉइंटर में यदि आप सागरिका यूज करते हैं, बायोवीटा यूज करते हैं या दूसरी भी किसी भी कंपनी के ऑर्गेनिक ग्रोथ पॉइंटर यूज करते हैं तो उनसे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपके गेहूं की फसल को मिलते हैं। यानी गेहूं में जो कल्ले निकलने का टाइम है जो प्रायः 20 दिन के बाद से और 45 दिन के पहले का टाइम होता है, तो ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर पौधे को एक्स्ट्रा डोज में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो खास तौर से जो यूरिया हम देते हैं या तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं या तो हम स्प्रे करके पूरा करते हैं। इसके साथ साथ जहां पर हल्की मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में अन्य जो पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस हो गई, पोटास हो गई, इनकी भी कमी देखने को मिलती है। यानी पौधा हमारा इतनी अच्छे से ग्रो नहीं करता है जितनी अच्छा करना चाहिए। तो उसके लिए हम जो घुलनशील उर्वरकें होती हैं उनको भी देते हैं, तो उसका हमें पूरा फ़ायदा मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो अलग अलग टाइम पर स्प्रे करने का खर्चा होता है उसकी भी बचत हो जाती है और दोनों का फ़ायदा भी आपको एक साथ में मिलता है। तो जैसे मान लिया आपने गेहूं की बुआई की है और पहली सिंचाई की है, यानी 20 दिन का टाइम है, तो 20 दिन के टाइम पर जो ग्रोथ पॉइंटर आप डालते हैं, जैसे सागरिका ले रहे हैं या बायोवीटा ले रहे हैं, तब आपको 250 ml इसकी मात्रा लेनी है और इसके साथ में आप नैनो यूरिया को भी मिला करके दे सकते हैं। अक्सर किसान भाइयों के सामने एक समस्या रहती है कि नैनो यूरिया यदि हम स्प्रे करें तो इसको हम किसके साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ पॉइंटर आते हैं इनके साथ में आप नैनो यूरिया भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया 1 एकड़ के लिए जो 500 ml की बोतल है इसको आप मिला लीजिए और 250 ml आपको ग्रोथ पॉइंटर मिला करके स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने का सिंपल तरीका है कि आपको 200 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और स्प्रे कर देना है। 8 से 10 दिन के बाद देखेंगे कि आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि नैनो यूरिया जब यूज करेंगे तो जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को होती है उसकी भी पूर्ति हो जाएगा, जिससे टेलरिंग यानी पौधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आपको इसका दोनों का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 30 से 35 दिन की गेहूं हो गई है और अभी तक ग्रोथ पॉइंटर नहीं डाला है, तब आपको नैनो यूरिया की जगह पर, क्योंकि तब तक तो आप टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं, यदि टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं तो नैनो यूरिया इस टाइम पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस टाइम पर अक्सर हल्की मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की आवश्यकता पौधे को हो जाती है। तो ग्रोथ पॉइंटर 250 ml लेना है और 19-19-19 उर्वरक है, इसको भी आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। 45 दिन की स्टेज तक आप ये फार्मूला भी स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब 50 दिन के ऊपर का टाइम आता है तो इस टाइम पर जो ग्रोथ पॉइंटर है इसको आप 250 ml ले लीजिए और 1261 जो रहती है वो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा करती है। हालांकि 1261 आप 30 दिन की स्टेज जब गेहूँ की होती है उस टाइम से लगा करके 60-65 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों के भी काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है और फास्फोरस की भी पौधे को आवश्यकता होती है, जैसे पौधा मजबूत सीधा खड़ा रहे और पौधा गिरे ना। तो इस टाइम पर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब लास्ट स्टेज आती है, यानी गबोड अवस्था आती है, बालियाँ निकलने के पहले की स्टेज आती है, तो इस टाइम पर यदि आप चाहें तो ग्रोथ पॉइंटर मिला सकते हैं, अगर ना चाहें तो इस टाइम पर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पर आपको जो ग्रोथ पॉइंटर लेना है वो लिहोसिन लेना है। लिहोसिन इसलिए लेना है क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि बाली निकलने के बाद पौधे की हाइट एकदम तेज़ी से बढ़ती है, जिससे जो नई वैरायटियाँ हैं जैसे HD 2967 हो गया, 3086 हो गई, या नई जो वैरायटियाँ DBW 303, 327, ये सब वैरायटियाँ हैं, ये काफ़ी लंबी हो जाती हैं, जिससे पौधा गिरने का चांस अधिक हो जाता है। तो इस टाइम पर आप जो लिहोसिन है इसको ले लीजिए, 100 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए काफ़ी है और इसके साथ में आप 13-045 मिला करके भी दे सकते हैं। तो नाइट्रोजन की भी इस टाइम पर पूर्ति हो जाएगी और जो पोटास है उसकी भी आवश्यकता जो पौधे को होती है वो भी पूरा हो जाएगा। और जो लिहोसिन है वो
पौधे की हाइट को कंट्रोल करेगा, जिससे पौधे गिरने के चांस कम हो जाएंगे। हालांकि बहुत से किसान भाइयों के मन में रहता है कि जब पौधे की हाइट को हम कंट्रोल करेंगे तो बालियां छोटी हो जाएंगी। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, पौधे की हाइट को कंट्रोल करता है, बालियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी इस टाइम पर आप यदि पोटास की भी पूर्ति कर देते हैं 13045 या 0050 के माध्यम से, तो और भी आपको अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।